नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और हमारा ये केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है आज उसका दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। पहले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ कुछ चीज़ें ही जाना, जैसे केमिस्ट्री कहते किसे हैं, केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, और दूसरी बात केमिस्ट्री के फादर्स कौन हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग जाने थे। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें द्रव्य के विषय में पढ़ेंगे। द्रव्य के विषय में पूरी जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। द्रव्य को एक नाम और दिया जाता है जो है पदार्थ। इन तीन नाम से द्रव्य को जाना जाता है। तो देखिए द्रव्य किसे कहते हैं। यदि बात की जाए व्हाट इज मैटर, तो मैटर वो होता है जो कुछ स्थान घेरता है, कुछ स्थान घेरता है। जो कुछ स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। दूसरी बात यदि की जाए जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, तो उसे द्रव्य कहेंगे। यदि डिफिनेशन की बात की जाए तो आप कहोगे कि मैटर या पदार्थ या द्रव्य, कुछ भी बोलो, द्रव्य उसे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो ये तो बात हो गई द्रव्य की। दूसरी बात यदि कहा जाए कि इसके जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं या क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। आप लोग थोड़ा बाहर की आवाज़ पे नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि हम विलेज से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे आसपास जो है रोते ही रहते हैं या कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे। तो देखते हैं इसका जो स्टेट्स है। तो नेक्स्ट जो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। इसकी जो अवस्थाएं होती है वो 5 होती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस एंड चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी। 5 टाइप ऑफ स्टेट्स फाउंड ऑफ मैटर, मतलब 5 तरीके का स्टेट्स पाया जाता है किसका, मैटर का। तो जो सॉलिड मतलब होता है ठोस, लिक्विड मीन्स होता है द्रव, और गैस मतलब गैस ही होता है, प्लाज्मा मीन्स भी प्लाज्मा एंड बीईसी मीन्स भी बीईसी होता है। हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है। तो जाहिर सी बात है यदि ठोस की बात की जाए तो जो ठोस होता है, पहले आकार देखते हैं ठोस का। ठोस का सबसे पहले आकार देखेंगे, तो आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ठोस चीज लिया जाए उसका आकार निश्चित होता है। ये मार्कर भी ठोस है तो ये आकार क्या है, निश्चित है। दूसरी बात यदि आयतन की जाए तो ठोस का आयतन भी सेम होता है, मतलब निश्चित होता है। तीसरी बात जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, अंतः आणविक कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को अंतः आणविक स्थान कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो इसका लेस होता है। और तीसरी बात जो घनत्व होता है, डेंसिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो घनत्व जो होता है वो भी मोर होता है, मतलब अधिक होता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो नॉट होगा, मतलब नहीं पाया जाता। अब इसमें जो है बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, पहली बात आकार हमने कहा निश्चित, यहाँ तो आपके समझ में आ गया।
दूसरी बात आयतन की बात है, तो बच्चे आयतन नहीं समझ पा रहे हैं कि सर आयतन कैसे निश्चित होता है, आयतन कहते किसे यही नहीं मालूम है। काफी लोगों को, जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े होंगे उन्हें आयतन नहीं मालूम होगा। देखिए आयतन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं हाथ में, तो इसका जो ये ठोस है इसका कुछ आयतन, हमने कहा ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, तो ये आयतन इसका निश्चित है क्योंकि ये जहां रखा हुआ है कुछ स्थान लिया है। तो कोई भी ठोस जितना स्थान लेता है वो उसका आयतन कहलाता है। आई होप समझ में आपके आया होगा। दूसरा जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए अंतः आणविक जो स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्थान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है, तो इसके बीच में जो है बहुत सारे परमाणु होंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे भरे होंगे, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे एक साइंटिस्ट ने एक जो है टीन के डब्बे में ढेर सारे ये खेलने की जो उसके कांच की गोली आती है उसको भरे थे, और बाद में भरने के बाद उसने जो है ऊपर से रेत डाले थे, तो रेत बहुत कम गया था ठोस में। तो इस तरीके से उसके स्पेस के बारे में बताया गया। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो जो ठोस होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, लेस होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है जो घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कठोर। जो घनत्व होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कठोर, तो कठोरतम इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब ठोस है तो कठोर तो होगा ही। तो आई होप 3 टॉपिक आपके समझ में आया होगा। पहली बात आयतन, दूसरी बात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तीसरी बात जो है घनत्व, और ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कोई पानी में कोई पाउडर डाला जाता है तो उसमें वो पाउडर इधर उधर भागने लगता है, तो उसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक, आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड की बात यदि की जाए, इसको रेज कर देते हैं, आप लोग जो है नोट कर लीजिए। यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप बैक करके हमारी आवाज को सुनकर लिखिए, तब आपको बेहतर आएगा, समझ में तो 100% आएगा। एक एक करके बताते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जो लिक्विड होता है, यदि लिक्विड के पहला आकार है, लिक्विड के आकार की बात की जाए तो लिक्विड का आकार क्या होगा बताइए। कोई पानी है उसका कोई आकार होता है क्या? नहीं होता, तो अनिश्चित होगा। दूसरी बात आयतन की आ गई। यदि बात आयतन की जाए तो पानी का कोई आयतन होता है क्या? नहीं होता, ये भी अनिश्चित होता है। आयतन का मतलब पानी है। पानी को हम जो है जमीन में रखते हैं, यहाँ पे गिरा दें तो क्या पानी यहाँ भरा रहेगा? नहीं, बिखर जाएगा। मतलब स्थान कोई नहीं ले रहा है, उसको जिस बॉटल में रखा जाएगा उसी का स्थान ले लेगा, इसलिए उसका कोई आयतन नहीं होता, इसलिए अनिश्चित हो गया। तीसरा है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर यस फॉर स्पेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, कहने का मतलब अंतः आणविक स्पेस, इसमें ठोस से ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा। ये लिक्विड है इस वजह से ठोस से ज्यादा इसका आवाज होगा। नेक्स्ट जो है डेंसिटी, जो घनत्व जिसे कहते हैं। घनत्व मतलब कठोरता। तो क्या ये कठोरता होता है क्या? ठोस से कम होता है, कठोर होगा लेकिन ठोस से कम। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा इसमें क्या होगी? ठोस से ज्यादा होगी, मतलब मोर। ये है इसके डिफिनेशन। आपसे पूछा जाए लिक्विड की बात, आकार अनिश्चित होगा। इसका आकार क्या होता था? निश्चित होता था, क्योंकि ये ठोस है। इसका आकार अनिश्चित, इसका आयतन अनिश्चित। इसका आयतन क्या होता था? निश्चित होता था। इंटरमॉलिक्यूलर ठोस से ज्यादा, इसका ठोस से थोड़ा ज्यादा होगा, ठोस का भी होता था लेकिन ठोस से ज्यादा होगा। घनत्व मतलब कठोरता, ठोस से कम कठोर होगा क्योंकि लिक्विड है।
उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जाहिर सी बात है वाटर मुलायम होता है, जो मिल्क होता है वो भी मुलायम होता है, तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है, अधिक होती है। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए आप लोग फटाफट नोट करते चलिए। यदि बात गैस की जाए तो गैस का जो आकार होगा, गैस का जो आयतन होगा, ये दोनों क्या होगा, अनिश्चित। कोई आकार होता है क्या गैस का? कोई नहीं होता। कोई आयतन होता है क्या? किसी बर्तन में आप गैस को रख सकते हो, कोई स्थान लेगा? वो नहीं लेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इसका मोल होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अंतर आणविक जगह जो होता है इसका सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि किसी बर्तन में यदि गैस को भरा जाएगा तो ये गैस यहाँ नहीं रहेगा, इधर उधर भागने लगेगा और बहुत तेजी के साथ भागेगा। नेक्स्ट जो डेंसिटी की बात की जाए, मतलब घनत्व की बात की जाए, तो इसका जो घनत्व होगा क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम इसका घनत्व होगा। और नेक्स्ट जो बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, होगा, और गतिज ऊर्जा इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपके समझ में गैस भी आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और भी इसी को हम लोग स्पेशल समझेंगे, इन सबको जो है रेज करते हैं। दो टॉपिक हमारा बच रहा है, प्लाज्मा और बीईसी, उसको हम लोग समझते हैं। जो हमारा चौथा नंबर है वो क्या है, प्लाज्मा। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा कहते किसे हैं, व्हाट इज प्लाज्मा। देखिए, जब किसी गैस को, यह एक बहुत ही हाईली आयोनाइज्ड गैस होती है, जब किसी गैस को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाए, जब किसी गैस को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो प्लाज्मा बनता है। यदि हिंदी में डिफिनेशन की बात की जाए तो किसी भी गैस को यदि हम पकड़ के बहुत अधिक तापमान में गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बन जाता है। जैसे CFL के अंदर भरी हुई गैस, जैसे सनलाइट हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। बहुत गर्मी है, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकें। और केमिस्ट्री को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। क्लास 11th और 12th का केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चलेगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा CFL की बात की जाए तो CFL में जो गैस भरी होती है उसको कहते हैं मर्क्यूरिक एसिड ऑक्साइड। ये इसमें भरा होता है और बहुत अधिक टेम्परेचर होने पे ये जो है प्लाज्मा बन जाता है। और फिर से जो है डी आयोनाइज्ड होने पर, मतलब जब भी इसका तापमान कम हो जाएगा, मतलब जो हीट होगा वो कम हो जाएगा, तो ये पुनः गैस का रूप ले लेगा। आई होप आपके समझ में ढंग से आया होगा। यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आपको कम से कम इतना तो बताना ही है कि जब किसी गैस को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो वो प्लाज्मा में बन जाता है, और पुनः यदि उसे हाई टेम्परेचर ना दे करके कूल कर दिया जाए तो पुनः वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा है BAC। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, बोस साइंटिस्ट का नाम, आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम, ये दो साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ है। यह सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट
आइंस्टीन, दो साइंटिस्ट के नाम पे इसका नामकरण हुआ, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह जो गैस होती है ये आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल होती है मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। अब बात की जाए इसकी डिफिनेशन की, तो इसकी जो डिफिनेशन होगा, जब किसी गैस को बहुत अधिक मात्रा में कूल किया जाता है, हाई कूलिंग में यदि किसी गैस को कूल किया जाता है तो लास्ट में उसका जो स्टेट बनता है वो बनता है बीईसी का। ठीक, जब किसी गैस को बहुत हाई कूल किया जाए, ठीक, तब वो क्या बनता है, बीईसी बनता है। और सन 2001 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो बीईसी के और प्लाज्मा के खोज में दिया गया था। इन दोनों चीजों का खोज हुआ था, इन्हीं दोनों के लिए सन 2001 में सत्येंद्र नाथ बोस को और अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम दोहरा देंगे, नहीं आया होगा तो। दो टॉपिक दोहराते हैं, पहली बात प्लाज्मा, दूसरा बीईसी। प्लाज्मा, इसमें गैस को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर में हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, मतलब गैस को बहुत अधिक तापमान पे जो है गर्म करते हैं तो प्लाज्मा बन जाता है। इसमें गैस को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर में कूल किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है, तो जो स्टेट बनता है वो क्या बनता है, बीईसी बनता है। इसके खोजकर्ता कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। कब खोज किए थे, 2001 के पहले किए थे, और 2001 में इन्हें जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। आई होप आपके समझ में ढंग का आया होगा। अब इससे बेहतर यदि अब नहीं आया होगा तो आएगा भी नहीं और हम समझा भी नहीं पाएंगे इससे बेहतर। स्टेट ऑफ मैटर हमारा हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, क्या पदार्थ का जो पदार्थ होता है इसका जो स्टेट है, पदार्थ का स्टेट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है क्या पदार्थ का जो स्टेट होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज किया जा सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस पर आप हमें आंसर देंगे। यदि कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए, हमें आपके आंसर का जवाब इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का वर्गीकरण। तो यदि पदार्थ की वर्गीकरण की बात की जाए तो दो तरीके का, पहला शुद्ध पदार्थ,
दूसरा मिश्रण, शुद्ध मतलब प्योर, मिश्रण मतलब मिक्सचर, जो शुद्ध होता है। ये दो तरीके का, पहला एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, और दूसरा कंपाउंड मतलब यौगिक। यदि इसकी बात की जाए, ये भी दो हैं। समांगी, दूसरा विषमांगी। इसको अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस कहते हैं और इसको होमोजीनियस कहते हैं, समझ लीजिएगा इतने में। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम लोग एक एक टॉपिक, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, वैकल्पिक दृष्टि से समझेंगे। बस आपसे सिर्फ एक उम्मीद, आपका एक लाइक हमारा जो है हौसला बुलंद कर देगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी बहुत समय लग जाता है। बाय द वे, जय हिंद, जय भारत।